नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज आप सबके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेके आई हूँ। बहुत ही रियल कहानी है और सच्ची कहानी है। ये हमारे पड़ोस की घटना है। मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताती हूँ, आप लोग सुनिए। जब मेरी शादी हुई तो मैं घर की बड़ी बहू बनी। मेरे बाद मेरी 2 देवरानियाँ आईं। मैं पढ़ाई में उनसे कम थी और नौकरी भी नहीं करती थी, लेकिन वे दोनों मुझसे अधिक शिक्षित और आधुनिक थीं। मुझे खुशी थी कि घर में 2 मॉडर्न देवरानियाँ आने वाली हैं। मैं अपने देवरों से कहती, आप लोगों के साथ नहीं, पर दोनों देवरानियों के साथ मैं अपने सारे शौक पूरे करूँगी। यह सुनकर वो शर्मा जाते थे। शादी के बाद मैंने देखा, पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा थी। शादी के बाद मैंने देखा देवरानियाँ पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा थीं, लेकिन घर के कामों में वो हाथ बटाने में रुचि नहीं दिखाती थीं। मेरी सास और मैं उम्मीद करती थी कि नई बहुएं घर में काम थोड़ा सा करें और हाथ बटा दें। मैंने कई बार अपनी देवरानी प्रिया से कहा, मैं और माताजी दिन भर रसोई में रहते हैं। माताजी तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि शाम को तुम घर का कुछ काम कर दो। प्रिया ने उत्तर दिया, भाभी, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं बचती कि घर का काम किया जा सके। और वैसे भी आप तो हैं ही घर में, तो क्या दिक्कत है। मैं समझ गई कि नौकरी और घर संभालने में बहुत अंतर होता है। मैं समझ गई कि घर मैं समझ गई कि नौकरी और घर संभालने में बहुत अंतर होता है। मैं अपने काम में लग गई और हर दिन सुबह शाम सबका नाश्ता टिफ़िन पैक करने में व्यस्त रहती। 2021 में कोविड की लहर जब आई, मेरे पति और देवर दोनों उसकी चपेट में आ गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मेरी देवरानी अपने पति को लेके अपने मायके ले गई और वहाँ प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने लगी। मेरे पति की स्थिति बिगड़ने लगी, जबकि देवर की स्थिति में सुधार हो रही थी। मैंने देवरानी से कहा, प्रिया, अपने भाई साहब को भी उन्हीं डॉक्टर को दिखाओ, शायद वो ठीक हो जाए। देवरानी ने उत्तर दिया, दीदी, डॉक्टर एक दिन का 3,000 लेता है, 2,000 की दवाइयाँ हैं और 2,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या आप ये सब देख लेंगी? सुनकर मुझे एहसास हो गया कि खर्चे मैं कैसे उठाऊंगी। मेरे पास तो कोई आय का स्रोत ही नहीं था। भगवान की कृपा से मेरे पति और देवर दोनों ठीक हो गए और घर वापस आए। देवरानी का ऑफिस भी 1 महीने बाद खुल गया। सुबह उठकर उन्होंने मुझसे कहा, भाभी, आप लंच बना दीजिएगा, ऑफिस खुल गया है। मैंने जल्दी जल्दी सब बनाया। जब मैं ऑफिस जाने लगी तो मुझसे टिफ़िन मांगा। मैं देने जा ही रही थी, तभी पिताजी आए। आवाज़ दिया, रुको बेटी, सुमन बेटी, रुको। मैंने पूछा, क्या हुआ पिताजी? उन्होंने कहा, अगर इन्हें लंच ले जाना है तो इन्हें खुद बनाना होगा। कल से ये जल्दी उठें और अपना लंच बनाएं और ले जाएं। शाम को जब हम सब खाने के लिए साथ बैठे तो पिताजी ने फिर से अपना फैसला सुनाया। मेरे पति ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया, क्या बात है? पिताजी ने जवाब दिया, तुम्हारी पत्नी दिन भर काम करती है। सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे, यानी 12 घंटे काम करती है। बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। छोटी बहू भी काम करती है 11 से 6 बजे तक। बदले में उसे पैसे मिलते हैं और आराम भी पा जाती है, लेकिन ये पैसे वह सिर्फ अपने लिए और अपने पति पर खर्च करती है। मेरी बड़ी बहू को घर के काम के बदले में कुछ नहीं मिलता है, फिर भी वह निस्वार्थ भाव से सबके लिए खाना बनाती है, पूरा दिन भर काम करती है, लंच पैक करती है। अगर यह सब काम न करें तो मुझे नहीं लगता कि छोटे बहू बेटे से कमा पाएंगे। पिताजी ने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि यह तुम्हें खाना दे, तुम्हारे हिस्से की गृहस्थी भी संभाले, तो सुनो, तो अपने अपने वेतन का आधा हिस्सा इसे भी दो, ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो यह किसी के सामने हाथ न फैलाए। मैंने इसकी और तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। इस दिन के बाद से देवरानी को बात समझ में आई और मुझे आधी तनख्वाह देने लगी। पिताजी के इस कदम से छोटी छोटी बहू संतुष्ट हो गई, क्योंकि उसे पता था कि ऑफिस में कुछ भी हो जाए तो घर देखने वाला कोई तो है। और मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अब मुझे आर्थिक ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस कहानी से हमें दोस्तों क्या सीख मिलती है कि परिवार में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हमें एक दूसरे की मदद करने और समानता बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर पिता ने ये फैसला न किया होता तो आज बड़ी बहू के हाथ में कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।